तो स्टूडेंट फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है और मुझे लगता है इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। तो अब जो सेम कॉन्सेप्ट और सेम फॉर्मूला भी यहाँ जो होगा, यदि टेन इनवर्स का फंक्शन हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ 10 का फंक्शन हो और यदि ये x का वैल्यू -π से π/2 के बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में यदि x के एंगल का वैल्यू होता है तो उस केस में क्या होता है, ये जो हमारा वैल्यू आएगा इसका जो आएगा तो ये इनवर्स फंक्शन 10 के साथ कैंसिल आउट होता है और हमारे पास आंसर जो बचता है सिर्फ x बचता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन जो आपके पास है वो आपके पास ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत बेसिक्स है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है। और ये यदि साइन इनवर्स हो कॉस इनवर्स हो और जो x के वैल्यू है वो यदि सेम हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x के वैल्यू सेम हो तो इसका एक पूरा वैल्यू जो होता है वो होता है π/2। तो ये एक आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका बेसिक फॉर्मूला है और इस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के एडिशन फंक्शन जो होते हैं यदि x का वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर होता है π/2, ये फॉर्मूला भी है। तो अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2, जो यहाँ वैल्यू 1/2 है वही कॉस इनवर्स के साथ भी 1/2 है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा आपका π/2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या, साइन और इन दोनों वैल्यू का क्या आएगा हमारे पास π/2 आएगा। तो ये π/2। अब बताइए साइन π/2, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो बहुत बेसिक, बहुत 10th का, ये 10th क्लास का स्टैंडर्ड का है तो ये 1 होता है। तो आप देखिए इस तरह से आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे ये MCQ, सारे MCQ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 3 एंड कोसेक इनवर्स √5, कॉट इनवर्स 3 एंड कोसेक इनवर्स √5 की मैं बात करूं तो ये भी आसान है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो कॉट इनवर्स है यदि मैं इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं और कोसेक इनवर्स को भी यदि मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो हमारे लिए फॉर्मूला लगाना आसान है, सॉल्व करना आसान है और इजीली ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो देखिए कॉट इनवर्स, यदि मैं बोलूं कॉट इनवर्स को आप लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस कॉट इनवर्स को आप tan इनवर्स में लिखेंगे। कॉट यदि tan इनवर्स फंक्शन में ट्रांसफॉर्म होता है तो ये 3 1/3 बन जाएगा, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है। प्लस कोसेक इनवर्स √5 है आपके पास, तो कोसेक इनवर्स को मैं पहले साइन इनवर्स बनाता हूं क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो साइन इनवर्स जैसे ही बनाऊंगा तो इसके वैल्यू है √5, वो हो जाएगा 1/√5 ये हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, tan इनवर्स का यदि फंक्शन है तो ये भी साइन इनवर्स भी tan इनवर्स में आ जाए तो ज़्यादा हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा और हम यहाँ पर आप फॉर्मूला भी इजीली लगा पाएंगे। तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदला जाएगा। तो tan इनवर्स में आप बदल सकते हैं। tan इनवर्स में बदलने के लिए यदि मैं बोलूं कि साइन इनवर्स 1/√5 को यदि आप y मान लेते हैं, सपोज ये लेट आपने माना है साइन इनवर्स 1/√5 को y मान लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√5 इक्वल टू साइन y हो जाएगा ये। तो यदि आपके पास साइन थीटा का वैल्यू है तो कॉस थीटा का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। इसका मतलब यदि आपके पास साइन थीटा है तो कॉस थीटा इजीली निकाल सकते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है उसका जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूलाज होता है वो फॉर्मूला होता है p/h। इसका मतलब कुछ देर के लिए यदि आप बोले ये p के इक्विवेलेंट है और ये √5h के इक्विवेलेंट है तो आप b इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।
ये जो क्वेश्चन है 2-3 तरीके से बन सकता है, लेकिन ये मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूँ कि यदि आपके पास P के इक्विवेलेंट है और H के, तो आप B पाइथागोरस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं B। तो B आपके पास होगा क्या, B आपके पास हो जाएगा H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो H क्या है आपके पास, H √5 के इक्विवेलेंट है रूट अंडर, ये √5 का स्क्वायर यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस P का स्क्वायर, ये 1 के स्क्वायर, तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये कहलाएगा आपके पास ये 2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या कि आपके पास B का वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू आपके पास होगा B/H। इसका मतलब क्या, 2/H का वैल्यू, H किसके इक्विवेलेंट है, √5 के इक्विवेलेंट है। यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो P इक्विवेलेंट बोल सकते हैं आप किसके, 1 के, और यहाँ H जो है वो इक्विवेलेंट किसके होगा, √5 के इक्विवेलेंट होगा। जैसे ये रेशियो में चलता है, लेकिन इक्विवेलेंट मैंने यहाँ इसे कंसीडर किया है। तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हैं, cos y निकल गया आपके पास, sin y आपके पास है, cos y आपके पास है, तो tan y भी आप इजीली निकाल सकते हैं। tan y क्या होगा, sin थीटा बाय cos थीटा, sin y बाय cos y, cos y, sin y का वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, 1/√5 बाय cos y आपके पास क्या है, 2/√5। ये √5 कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा 1/2। इसका मतलब क्या, 10y 1/2। इसका मतलब क्या, y इक्वल टू आप बोल सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो ये आपका y का एक फंक्शन है। यदि मैं साइन इनवर्स को y बोल रहा हूँ, tan इनवर्स को भी y बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या, ये साइन इनवर्स इस tan इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा, ये साइन इनवर्स tan इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा। सो इस y के जगह साइन इनवर्स 1/√5, इस y के जगह tan इनवर्स 1/√1/2, तो ये साइन इनवर्स इस tan इनवर्स के इक्विवेलेंट होगा। इस साइन इनवर्स के जगह, इस साइन इनवर्स के जगह, इस साइन इनवर्स 1/2 के जगह आप लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1/2। और इजीली यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो और y का वैल्यू पॉजिटिव हो, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में लगता है, तो देखिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि 1/3 ये x है और ये y है, 1/2 बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। इसे यदि आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व इजीली ये सॉल्व होगा, ये एलसीएम से सॉल्व होगा, तो 5/6 आएगा। यहाँ से ऊपर में आप सॉल्व करेंगे तो देखिए सिंपली 6 आएगा, और ये 3 और 2 5, 5/6, 5/6 बाय, ये एलसीएम यहाँ लेंगे तो ये होगा 6 माइनस 1, 5/6, अगेन 5/6, इसे भी 5/6 ये भी आएगा, दोनों कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से आपके पास जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ 1। अब आप बताइए tan थीटा इक्वल टू 1 या tan थीटा में थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 आया करता था, तो वो π/4, 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होगा वो आपका π/4 होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे फॉर्मूलाज को लगा करके आप इजीली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/-1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। यहाँ पे आप देखेंगे, फिर से आप थोड़ा समझने वाली बातें हैं
क्या समझना है आपको, कॉस इनवर्स। देखिए कॉस इनवर्स ये 1/2 माइनस में, और ये साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आप इसे यदि मैं लिखूं tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये लिखूं। आप देखिए कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स इन दोनों का जो वैल्यू होगा ये होगा π/2 होगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ होगा, तो ये होगा π/2 प्लस, और ये tan इनवर्स, ये tan इनवर्स का π/4 होता है, 45 डिग्री होता है, π/4 होगा। इसे आप यदि आप सॉल्व करेंगे आपके पास इजीली आ जाएगा, आपके पास इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या होगा 4 होगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं 6/8 3/4। ये सॉल्व करने पर भिन्न का जोड़, सिंपली फ्रैक्शन एडिशन है ये और कुछ नहीं है, तो ये आएगा आपका 3/4 आएगा एलसीएम लेने के बाद, भिन्न का जोड़। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ये तभी होता है जब आपके पास क्या हो, आपके पास जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, जो x और y है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इस सिचुएशन में क्या है, tan इनवर्स x का वैल्यू 2 है, tan इनवर्स x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 है। दोनों को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 और 3 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 होता है, जो 6 है वो लेस देन 1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के लिए जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न के लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस सेम फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ठीक है, और ये तभी होता है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, साथ ही साथ x y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 हो। तो इस तरह के सिचुएशन हो तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो आप देखिए x का वैल्यू 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है जो 3 है, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 है, वो 6 भी ग्रेटर देन 1 है। तो इस सिचुएशन में ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बने, जो हमारे पास अप्लीकेबल फॉर्मूला होगा वो होगा 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 6। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास x प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो क्या होगा आपके पास tan इनवर्स ऊपर 5 आएगा और नीचे -5 आएगा। यदि tan इनवर्स के साथ माइनस वैल्यू आ जाए, मतलब क्या, इसे आप लिखेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। यदि इनवर्स फंक्शन के साथ यदि माइनस हो तो ये माइनस कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो इसका मतलब ये होगा आपका पाई माइनस tan इनवर्स 1 होगा, और ये क्या होता है π/4 होता है, माइनस π/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे पाई माइनस π/4 तो 3π/4, ये सिंपल भिन्न का जोड़ है, फ्रैक्शन एडिशन है, भिन्न का जोड़ है, तो ये होगा 3π/4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन एक सही ऑप्शन के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, आपको 2 फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को ध्यानपूर्वक देखना है सिर्फ, और देखने पर आपको पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो सेकेंड फॉर्मूला आप अप्लीकेबल है इस क्वेश्चन के लिए, तो आप सेकेंड फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि जब भी x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो इस तरह के फॉर्मूला अप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2
2। तो आप देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, ठीक है, ये हो गया आपके पास π/3 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। अब देखिए जब भी इनवर्स फंक्शन साइन के साथ, साइन इनवर्स फंक्शन के साथ जो वैल्यू होते हैं, यदि वो माइनस में हो तो वो माइनस वैल्यू कहाँ आएगा, बाहर आ जाता है। तो वो ये पहले से माइनस है और एक ये और माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, प्लस, और ये क्या होगा, अकेला सिर्फ 1/2 रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, साइन π/3 प्लस, अब बताइए साइन थीटा 1/2 कब होता था, 30 डिग्री पे π/6 का जो वैल्यू होता है उस समय। तो ये क्या होगा, 6 होगा। तो आप देखिए ये आपका हो गया क्या, 60 डिग्री, और ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। मतलब क्या, इसको सॉल्व करने पर आपको आएगा π/2, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या, साइन π/2, इसका साइन π/2 क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन तैयार है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक्स यदि बेसिक को जानेंगे तो आप लगभग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर भी वही है, देखिए टेन इनवर्स क्या है आपके पास, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 10, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5, और इसे यदि मैं कॉट में चेंज करूं तो ये होगा क्या, 10 इनवर्स 2/3 होगा, ठीक है। अब देखिए इस साइन इनवर्स यदि आपके पास 3/5 हो, साइन इनवर्स यदि 3/5 है, तो आप बताइए कि कॉस इनवर्स क्या होगा, कॉस इनवर्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज, ट्रिपलेट को समझिए आप, ट्रिपलेट 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। 3, 4 और 5 के कॉम्बिनेशन, ये ट्रिपलेट्स है। मतलब क्या, ये पाइथागोरस जो थ्योरम है उसे फुलफिल करता है। वो क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू का स्क्वायर करने पर वो इक्विवेलेंट होगा, वो इक्वल होगा अदर टू, जो दूसरे दो बचे हुए हैं उनको स्क्वायर करने पर यदि आप जोड़ेंगे तो वो तीसरे वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा, इसको स्क्वायर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 5 आपको यदि यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब P/H साइन थीटा P/H, तो कॉस थीटा B/H। 3 और 5 है तो आपके पास B क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब क्या, कॉस इनवर्स 4/5 होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स आपके पास, कॉस इनवर्स यहाँ से इजीली आप बोल सकते हैं, कॉस इनवर्स क्या होगा आपके पास, 4/5 होगा। तो टेन इनवर्स क्या होगा आपके पास, टेन इनवर्स क्या होगा, B/P, मतलब क्या, जो P/B, टेन इनवर्स टेन थीटा P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, लंब बाय आधार। तो देखिए आपके पास क्या है, P3 और B4, इसे आप बोल सकते हैं, ये हो गया आपके पास P, ये हो गया आपके पास B, ये B हो गया, और ये हो गया आपके पास H। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा वो आपका P/B। इसका मतलब क्या, टेन इनवर्स P/B 3/4। इसका मतलब डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स के जगह इस 10 को इस साइन इनवर्स की जगह आप 10 इनवर्स में डायरेक्ट 3/4 लिख सकते हैं। मतलब क्या, साइन इनवर्स को डायरेक्ट आप 10 इनवर्स में लिख सकते हैं यदि आपको ट्रिपलेट्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पता हो, ठीक है। तो 10 इनवर्स को 3/4 लिख सकते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स हमारे पास है क्या, 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो देखिए क्या है आपके पास जो बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 10 इनवर्स x प्लस y, मतलब 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। और ये फॉर्मूला बनने के बाद इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप इजीली जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 10 इनवर्स देखिए, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा ऊपर में कैंसिल आउट होगा, भिन्न का जोड़ यदि आप करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, 9 और 8 17/12, ऊपर में आएगा 17/12 बाय, नीचे देखिए यहाँ पर भी देखिए 12 है, ये 12 जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 3 2 6,
3 दूना 6, तो 12 में से 6 जाएगा तो फिर 6 ही बचेगा, तो 6 बाय ये भी 12 होगा। ठीक है, जो कैंसिल आउट होता है उसे आप कैंसिल आउट कीजिए, 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपके पास आंसर बचेगा वो बचेगा 17 बाय 12 बचेगा, क्योंकि सर 17 बाय 6 सॉरी 17 बाय 6 कि 10 इनवर्स 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट होने के बाद 17 बाय 6 सिर्फ बचेगा, 17 बाय 6। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन एग्जैक्ट। मैंने पहले ही बताया है कि 10 इनवर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में खास करके एमसीक्यू में, और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहते हैं 10 इनवर्स। तो इसलिए 10 इनवर्स का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे समझना बेहद जरूरी है। और इसी कॉन्सेप्ट, फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो आप देखिए 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1/3, तो कॉन्सेप्ट यदि रिपीट हो रहा है तो देखिए कॉन्सेप्ट आपके पास रिपीट हो रहा है फिर से, तो आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। तो फॉर्मूला जो बहुत बेसिक सा जो फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो आप लगा सकते हैं 10 इनवर्स x क्या है आपके पास 1/2 प्लस y 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजीली सॉल्व करने पर क्या होगा, देखिए ये होगा आपके पास 5/6 ऊपर। मैं यदि न्यूमरेटर की बात करूं, मैं हर अंश की बात करूं, तो ये होगा 5/6। एलसीएम लीजिए, सिंपली भिन्न का जोड़ है ये, तो होगा आपके पास क्या आएगा 10 इनवर्स ऊपर में 5/6 5/6 बाय 1 माइनस देखिए यहाँ पे ये भी वही चीज़ है, 6 है, 6 यहाँ जाएगा, 6 में से 1 गया 5/6, तो ये भी आपका 5/6 ही होगा, नीचे भी 5/6 होगा, और ऊपर हर भी सेम है, और हर और अंश दोनों सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, सिंपली ये कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास बचेगा क्या 10 इनवर्स ये 1 होगा, और इसका वैल्यू क्या होता है π/4 होता है, 45 डिग्री 45 डिग्री होंगे, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। 52 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। यदि आपके पास साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 दिया गया है, गिवन है, ये गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसे आप अच्छे से देखिए, उसे आप बारीकी से देखिए कि क्या आपको फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को फाइंड आउट करना है। कि cos इनवर्स x और cos इनवर्स y को फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं जो गिवन है ना उसमें कुछ मैनिपुलेट करूंगा, उसमें कुछ मैनिपुलेट करके और कोशिश करूंगा कि जो पूछा जा रहा है cos इनवर्स x और cos इनवर्स y वो टर्म लेके आऊं। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3। ठीक है, 2π/3 में मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्या, इसमें मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को मैं ऐड करता हूं। ठीक है, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y को मैं ऐड करता हूं। तो ऐड कीजिए आप, जब इधर आप ऐड किए हैं LHS में ऐड करते हैं तो RHS में भी ऐड करना होता है, तो ऐड कीजिए आप इधर भी, क्या cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ऐड करने पर अब क्या होगा, इससे क्या फायदा है, आप सोचेंगे सर इससे क्या फायदा है। फायदा ये है कि कुछ इस मैनिपुलेशन के कारण, इस मैनिपुलेशन के कारण कुछ ये रिजॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है। कैसे, देखिए साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x, साइन के साथ x वैल्यू, cos के साथ x वैल्यू, ये और ये साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। तो इसे इसके जगह और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 आप लिख सकते हैं। उसी तरह से सेम टू सेम साइन इनवर्स y cos इनवर्स y, साइन के साथ सेम वैल्यू, cos के साथ भी सेम वैल्यू, तो इसे भी आप π/2 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, 2π/3 है आपके पास, और
इधर आप देखिए क्या है आपके पास कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। देखिए आपसे जो पूछा गया था, जो मांगा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y मतलब यही आपसे मांगा गया है। इसका मतलब इस टर्म को इधर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो ये हम मुझे इजीली मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ये क्या हो गया π/2 और π/2, 90 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 90 90 180, तो 180 मतलब पाई, ठीक है, पाई 180 डिग्री, सिंपल कुछ नहीं है इसमें, π/2 पाई, ठीक है, 90 डिग्री। इस 90 डिग्री में ये इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 2π/3। इसे आप जब सॉल्व करेंगे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, 3π माइनस 2π, तो π/3 बचेगा आपके पास। ये भिन्न का जोड़ है, एक फ्रैक्शन एडिशन है, तो π/3। आप ऑप्शन देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का वैल्यू π/3 है, तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है।